जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुट लैब क्लासेस। आज के इस लेक्चर में जानेंगे हम लोग जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में, जो एक प्लांट से रिलेटेड हार्मोन है। तो आइए जानते हैं इस लेक्चर में जिब्रेलिन हार्मोन क्या होता है और इसके क्या फंक्शन होते हैं और किस तरीके से इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो आइए जानते हैं जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में। ध्यान देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो प्लांट हार्मोन होते हैं, जो प्लांट्स हार्मोन होते हैं, प्लांट्स हार्मोन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हार्मोन हमारा आता है, पहला जो हमारा होता है ये होता है हमारा ग्रोथ प्रोमोटर, एक ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन होता है। और दूसरा हमारा हार्मोन होता है ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर। यानी प्लांट्स के दो टाइप्स के हार्मोन होते हैं, एक होते हैं ग्रोथ प्रोमोटर और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रोमोटर यानी ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, और ग्रोथ प्रोमोटर मतलब ग्रोथ को रोकने में क्या करता है, स्टॉप करने में हेल्प करता है। तो जो जिब्रेलिन हार्मोन है ये हमारा ग्रोथ प्रोमोटर टाइप का हार्मोन है। अब देखिए ध्यान से, आगे समझते हैं हम लोग इसके बारे में, इसकी डिस्कवरी समझते हैं क्या कैसे हुआ है। ये जो ग्रोथ प्रोमोटर जिब्रेलिन हार्मोन, इसकी डिस्कवरी कैसे हुआ है। अब ध्यान से यहां पे देखिए, डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन को हम लोग जिब्रेलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग जिब्रेलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं इस जिब्रेलिन हार्मोन को। सबसे पहले यहां पे इससे रिलेटेड कुछ स्टोरी समझिए। जापान में एक राइस के अंदर एक डिजीज था, उस डिजीज का नाम है बेकाने डिजीज यानी फूलिश सीडलिंग। तो ये ऐसी एक डिजीज थी जिसमें होता क्या था कि जो राइस का प्लांट, जैसे मान लीजिए नॉर्मल ही जो राइस का प्लांट है, ये हमारा नॉर्मल राइस का प्लांट है, ये नॉर्मल राइस का प्लांट है। लेकिन ये जब ये डिजीज हो गया था बकाने डिजीज यानी फूलिश सीडलिंग के वजह से, ये जो आपको राइस का प्लांट है इसका लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। इसका लेंथ देखिए, तो इसको क्या ये वाला क्या है हमारा डिजीज वाला प्लांट राइस का है। ये नॉर्मल राइस का प्लांट है और ये डिजीज राइस प्लांट है। तो डिजीज कौन सी हुआ इसको, तो बकाने डिजीज, जिसको हम लोग फूलिश सीडलिंग के नाम से जानते हैं। तो जापान में ये डिजीज देखने को मिल रहा था। होता क्या था कि नॉर्मल राइस का प्लांट का लेंथ ज्यादा बड़ा नहीं होता था, लेकिन जो डिजीज हो जाता था तो इसके वजह से उस प्लांट की, राइस प्लांट की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। नॉर्मल का दुगुना या तिगुना इसकी हाइट हो जाती थी। अब इसमें दिक्कत क्या थी, हाइट तो होना ही चाहिए, लेकिन हाइट तो लंबा हो रहा था, लेकिन उसके वजह से क्या हो रहा था कि इसके अंदर का जो ये फ्रूट वाला पार्ट है, ये फ्रूट वाला जो पार्ट है ये अनडेवलप होता था। मतलब इसके अंदर सीड की फॉर्मेशन ही नहीं होती थी। जैसे मान चलिए यहाँ पे राइस का, यहाँ पे क्या निकलेगा, हमको सीड निकलेगा, तो वो सीड यहाँ पे दिखता ही नहीं था, यानी फुली सीडलिंग, वहां पे सीड नहीं था। तो पूरा पौधा वेस्ट था, और ये पौधा क्या हो जाता था, क्या बोलते थे, वीक भी हो जाता था ये। तो वीक होने की वजह से ये पहले क्या हो जाता था, डाई हो जाता था। तो ये बेकाने डिजीज था, तो वहां के लोग परेशान थे। तो अब फर्स्ट टाइम जो एक साइंटिस्ट आते हैं, एची कुरोजावा, एक जापानीज प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, ये जापानीज प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, रिपोर्ट करते हैं 1926 में। 1926 में क्या करते हैं, इसका रिपोर्ट करते हैं। 1926 में कुरोजावा जो है जापानीज प्लांट पैथोलॉजिस्ट यानी प्लांट के डिजीज के ऊपर स्टडी करने वाले एक साइंटिस्ट हैं। तो ये रिपोर्ट करते हैं कि होता क्या है कि ये जो डिजीज जो हो रहा है प्लांट के पास, तो यहां पे एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे सॉरी एक फंगस है, यहाँ पे क्या एक फंगस है। उस फंगस का क्या नाम है, उस फंगस का नाम है जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई। जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फंगस का नाम दिया हुआ है जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई। एक जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई फंगस की वजह से जो फंगस कुछ चीजें क्या कर रहा है, यहाँ पे सिक्रीट कर रहा है, या आप बोल सकते हैं इसको प्रोड्यूस कर रहा है। ये सिक्रीट करता है या प्रोड्यूस करता है, उसी चीज की वजह से ये राइस का जो प्लांट है नॉर्मल प्लांट से एबनॉर्मल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसकी हाइट एकदम ज्यादा हो जा रही है, जिसके वजह से ये डिजीज का शिकार हो जा रहा है, बेकाने डिजीज यानी फुली सीडलिंग। अब इसके अंदर सीड नहीं आएंगे।
तो वो रिपोर्ट करते हैं 1926 में जो डिजीज हो रहा है फुली सीडलिंग वो किसी एक फंगस की वजह से जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई। तो जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई बाद में ये स्टडी होता है कि जो जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई फंगस है ये क्या करता है, एक एसिड सिक्रेट करता है। एसिड जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है हमारा एसिड का नाम, जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, वो सिक्रेट करता है। तो बाद में ये भी पता चला कि प्लांट के अंदर भी, जो प्लांट है प्लांट्स के अंदर भी ये पहले से जिब्रेलिन यानी जिब्रेलिक एसिड जो है वो होता है, या जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो प्लांट के अंदर भी होता है। और वो क्या करता है, प्लांट के फिजियोलॉजिकल यानी उसके ग्रोथ को या मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, वो अफेक्ट करता है। तो जिब्रेलिन जो नॉर्मली जो जिब्रेलिन है ये क्या करता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां पे आप जिब्रेलिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब देखिए जिब्रेलिन का मेन काम क्या होता है, ये जो जिब्रेलिन है ये क्या करता है, सेल डिवीजन करवाता है। सेल डिवीजन मेन सा काम, सेल डिवीजन क्या करता है, प्रोमोट करता है, फास्ट करवाता है, जिसके वजह से बहुत सारे उसके अंदर इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जिब्रेलिन जिब्रेलिन जो है, जिब्रेलिन को शॉर्ट फॉर्म में जीए के नाम से भी जानते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीए के नाम से जानते हैं। तो इसी हेल्प से क्या हुआ है, कई टाइप्स के जिब्रेलिक एसिड को निकाला गया है जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। जीए फर्स्ट, जीए सेकेंड एंड जीए थर्ड। ये जो एसिड आपको दिख रहा है जिब्रेलिक एसिड, जीए1 जीए सेकेंड एंड जीए थर्ड, यही सारे मेन जो है ऑब्टेन अब तक मतलब ज्यादातर किए गए हैं जो जिब्रेलिन के फॉर्म है, अलग फॉर्म है। इसमें से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में स्टडी करना है, जीए3 जो है, ये इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। सबसे पहले डिस्कवरी किसकी हुई थी, जीए थर्ड यानी जिब्रेलिन एसिड जो है, जिब्रेलिक एसिड जो थर्ड है इसकी डिस्कवरी सबसे पहले हुआ था। बाकी अलग अलग फॉर्म में भी जिब्रेलिक एसिड देखने को मिलते हैं। तो जिब्रेलिक एसिड जो है वो क्या करता है, प्लांट के अंदर भी होता है और वो क्या करता है, उसको सेल डिवीजन में प्रोमोट करवाता है, यानी उसके अंदर सेल डिवीजन बहुत ज्यादा फास्ट करवाता है। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एची कुरोजावा जापानीज प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 1926 में रिपोर्ट किया कि जो बकाने फुली सीडलिंग वाला डिजीज है जो राइस के अंदर देखने को मिल रहा है वो होता है हमारा जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई, जो एक फंगस है। वो क्या करता है, एक एसिड सिक्रेट करता है जिसका नाम क्या है, जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड के सिक्रेट होने से क्या होती है, नॉर्मल प्लांट की हाइट ज्यादा हो जाती है, जिसके वजह से वो जो नॉर्मल प्लांट है उसके अंदर फुली सीडलिंग होता है राइस का। तो इन्होंने डिस्कवरी किया था। बाकी आपका स्ट्रक्चर आप देख लिए हैं और इसके फॉर्म जीए फर्स्ट, जीए सेकेंड एंड जीए थर्ड के फॉर्म में ये पाया जाता है। तो आइए आप जानते हैं कि ये जो जिब्रेलिन है इसका मेन काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है जिब्रेलिक एसिड का या जिब्रेलिन हार्मोन का। अब देखिए सबसे पहला काम ये क्या करता है, स्टेम इलोंगेशन। क्या करता है ये, स्टेम इलोंगेशन। बेसिकली स्टेम इलोंगेशन जो है किसमें करता है, तो ये हमारा करता है बेसिकली ग्रेप्स में, और उसके साथ साथ ये शुगर केन, शुगर केन, ग्रेप्स और शुगर केन में क्या करता है ये स्टेम इलोंगेशन। पहला हम क्या पढ़े, स्टेम इलोंगेशन मतलब करता क्या है, जो यहां पे स्टेम्स हैं, जैसे मान लीजिए शुगर केन का क्या स्टेम है, सॉरी थोड़ा अच्छे से इसको ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए क्या उसके हैं, नोड हैं, ये भी क्या इसका है, नोड है। और ये बीच की जगह क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर नोड के नाम से इसको जानते हैं। तो ये करता क्या है, इस इंटर नोड के अंदर स्टेम के अंदर की जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर सेल डिवीजन क्या करता है, फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से सेल ज्यादा डिवाइड करती हैं। जब सेल ज्यादा डिवाइड करती हैं तो इस स्टेम का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। शुगर केन में भी स्टेम का साइज बढ़ जाएगा, प्लस ग्रेप्स के अंदर भी इसका साइज बढ़ जाएगा। अब इससे फायदा क्या होता है, आपको पता है कि शुगर केन के स्टेम में शुगर सारा स्टोर होता है। तो अगर शुगर केन की लंबाई बढ़ रही है यानी शुगर की स्टोर करने की कैपेसिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, शुगर की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जिससे हमारा ज्यादा प्रोडक्शन होगा। उसके बाद से ग्रेप्स में कैसे क्या करता है ये, ग्रेप्स के अंदर स्टेम इलोंगेशन करके क्या करता है, ग्रेप्स के अंदर स्टेम इलोंगेशन करके क्या करता है ये, ध्यान दीजिए। जैसे मान चलिए ये स्टेम ग्रेप का है, तो इसमें क्या होंगे,
ऐसे ग्रेप्स लगे हुए होते हैं, ऐसे अंगूर ऐसे लगे हुए होते हैं। इनके स्टेम के बीच का जो नोड, जैसे यहां पे एक नोड है, ये नोड है, नोड के बीच का जो इंटर नोड का जगह है बहुत कम है। अब ये एसिड के वजह से, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से क्या होगा, इस स्टेम की लंबाई बढ़ जाएगी। तो अब ये जो दूरी है थोड़ा दूर दूर हो जाएगा। जब ये दूर दूर दूरी हो जाएगा तो अब इससे देखिए क्या होता है, इससे क्या होगा, अंगूर का साइज बड़ा होगा। इसमें अंगूर का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, प्लस एक पास नहीं होंगे, ये डेंस ज्यादा नहीं होंगे, जिससे अंगूर का साइज भी बढ़ेगा। और पास होने से क्या होता है, जब बारिश होती है तो इसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं। अब दूर होने की वजह से क्या हो रहा है, साइज भी बढ़ जा रहा है, प्लस बारिश की पानी तुरंत क्या हो जाए, नीचे स्केप कर जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं रह पाएगा और ये सड़ने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो पहला काम करता है स्टेम इलोंगेशन। आइए दूसरा बात करते हैं क्या करता है ये। दूसरा क्या करता है, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, सीड एक स्टेज में चले जाते हैं। जितने भी सीड होते हैं एक स्टेज में होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डोरमेंसी। डोरमेंसी, डोरमेंसी का मतलब होता है कि सीड अपने आप को उस स्टेज में रख चुका है कि ये किसी भी कंडीशन में अपने आप को जर्मिनेट नहीं होने देगा। यानी देखिए सबसे पहले होता क्या है, ये मान लीजिए सीड है और सीड के ऊपर एक कोट होता है। ये कोट जब रप्चर होता है, रप्चर मतलब फटेगा, तभी क्या होगा, सीड क्या करेगा, ये जर्मिनेट करेगा, यानी उसके अंदर से सीडलिंग बाहर ऐसे निकलेगा, बाकी शूट और रूट का फॉर्मेशन होगा। तो सीड डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, सीड कोट अच्छे से फॉर्म हो गया है और ये क्या कर रहा है, किसी भी कंडीशन में सीड को जर्मिनेट होने से बचा रहा है। लेकिन जैसे उसमें जिब्रेलिन हार्मोन का सिक्रीशन हो जाएगा, तो जिब्रेलिन जो हार्मोन वो क्या करेगा, सीड डोरमेंसी को क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, जिसकी वजह से सीड आसानी से क्या हो जाएगा, ये जर्मिनेट कर जाएगा। उसके बाद से क्या करता है, ये प्रोमोट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग प्रोमोट करता है। यानी ध्यान से देखिए क्या करता है, ये प्लांट्स के अंदर दो फेज होते हैं। एक होता है हमारा, पहला फेज होता है हमारा वेजिटेटिव, वेजिटेटिव फेज, और दूसरा हमारा होता है रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। दूसरा फेज हमारा क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये क्या करता है, वेजिटेटिव फेज वो फेज है जब तक अभी प्लांट के अंदर फ्लावर नहीं आया हुआ है। जब तक प्लांट के अंदर फ्लावर नहीं आया रहता, उसके पहले वाले स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, वेजिटेटिव फेज। और जैसे उसमें फ्लावर आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। तो जिब्रेलिन जो हार्मोन वो क्या करता है, प्लांट को जल्दी से रिप्रोडक्टिव फेज में लाता है, ताकि उससे क्या हो सके, जल्दी से उसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, फ्लावर से फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर सीड होगा। तो यानी ये क्या करता है, प्रोमोट करता है फ्लावरिंग। उसके बाद से क्या करता है, प्रोमोट फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट डेवलपमेंट को भी प्रोमोट करता है। इसके बाद से क्या करता है, ये प्रोमोट करता है फ्रूट डेवलपमेंट, यानी जल्दी से, लाइक एप्पल के अंदर, जैसे ध्यान दीजिए यहां पे कौन सा, लाइक एप्पल जो है, एप्पल के अंदर क्या करेगा, ये इतना ज्यादा सेल डिवीजन कराता है। मान लीजिए ये हमारा एप्पल है, तो इसके अंदर का सेल डिवीजन जो है इतना फास्ट करवा देगा, ये सेल डिवीजन फास्ट करवा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एप्पल का साइज थोड़ा क्या हो जाएगा, यहां से बड़ा हो जाएगा। तो फ्रूट डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। डिले सेनिसेंस, सेनिसेंट डिले का मतलब क्या होता है, प्लांट में एजिंग होता है। एजिंग मतलब प्लांट ओल्ड हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, उसकी लीफ बूढ़ी हो जा रही है, एजिंग हो जा रहा है, नीचे गिर जा रहा है। उसके बाद से क्या करता है, वो उसके फ्रूट भी क्या हो रहा है, जल्दी गिर जा रहा है, तो उससे क्या करता है, ये बचाता है। डिले सेनिसेंस मतलब एजिंग यानी ओल्ड होने से क्या करता है, बचाता है। अगर फ्रूट का एग्जांपल एक चलेंगे तो फ्रूट बहुत जल्दी से पक जाते हैं, तो पकने से भी क्या करता है, जल्दी से प्रिवेंट करता है। इससे होता क्या है कि अगर मार्केट के अंदर हम लोग, अब ध्यान समझिए मार्केटिंग का कंसेप्ट, यहां से अगर डिले करेगा, ये फ्रूट को पकने में थोड़ा लेट करेगा, तो उससे क्या होंगे, फ्रूट जो मार्केट में अगर एक ही बार बहुत सारे फ्रूट पक जाएंगे तो मार्केट में उसको उतारा जाएगा। तो सारे प्लांट्स के फ्रूट एक ही बार अगर पक चुके हैं तो वो क्या होंगे, अगर कोई एक एग्जांपल लिया जाए तो किसी भी फ्रूट का, तो वो मार्केट में एक ही बार आएंगे, तो उससे क्या होता है, मार्केट में फ्रूट ज्यादा अवेलेबल है, उससे क्या होगा, उनका रेट क्या होगा, उसमें जब फ्रूट ज्यादा होंगे तो मार्केट में रेट क्या होगा, कम होगा, और बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि सारे फ्रूट्स का जो सारे प्लांट्स का जो फ्रूट एक ही बार क्या हो चुका है, पक चुका है। तो इससे क्या होंगे, दिक्कतें होंगी। तो ये क्या करता है, डिले करता है, पकने से थोड़ा लेट करता है, ताकि मार्केट के अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग क्या कर सकें, फ्रूट को अपना वहां पे ला सकें सेलिंग के लिए। उसका से क्या करता है, स्पीड अप मेल्टिंग प्रोसेस।
माल्टिंग प्रोसेस क्या होता है? तो जितने भी अल्कोहल या बियर वगैरह बनते हैं तो उसमें सीरियल से सबसे पहले क्या बनाया जाता है? माल्ट बनाया जाता है। माल्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, सीरियल्स को लिया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, पानी के अंदर डाला जाएगा, और पानी के अंदर डालने के बाद उसमें से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जर्मिनेट करते हैं वो, और हल्का हल्का मॉइस्चर का कंटेंट उनमें बढ़ जाता है, जिसके बाद से उस माल्ट को आसानी से किस में कन्वर्ट किया जाता है? बियर में वगैरह में कन्वर्ट किया जाता है। तो माल्टिंग का जो प्रोसेस है, सीरियल से माल्ट बनाने का जो प्रोसेस है, उसको क्या करता है? ये फास्ट करता है। माल्टिंग प्रोसेस क्या करता है? फास्ट करता है। तो ये था हमारा पूरा जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड के ऊपर कंसेप्ट, जो एक जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन है और ये ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।